द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अडानी हिंडनबर्ग प्रकरण को लेकर सेबी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में फाइल खुलने से पहले ही एक और हिला देने वाली रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर धड़ाम हो गए। फिर से उसी रफ्तार से उनके शेयर के भाव टूटने लगे हैं। यह रिपोर्ट ओसीसीआरपी की रिपोर्ट है जो हिला देने वाली है। इसके तहत पहली बार यह बात सामने आई है कि अडानी की कंपनियों में खेल करने वाले लोग कौन थे, जो अडानी के ही पैसे के सहारे अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर के भाव चढ़ाया करते थे। इनका नाम भी सामने आ गया है। इस मामले में हम पूरी रिपोर्ट आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले यह ट्वीट देख लीजिए, फिर इसी से जुड़ी यह पूरी खबर समझ में आ जाएगी। आदेश रावल ने ट्वीट किया है, अडानी समूह पर एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक पहली बार दो ऐसे लोगों की पहचान सामने आई है जिनकी कंपनियों के इस्तेमाल से अडानी का पैसा अडानी के ही शेयर की कीमत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आरोप है कि ये दोनों यूएई और ताइवान के नागरिक बताए जाते हैं जो अडानी परिवार के लिए काम करते थे। मॉरिशस और बरमूडा की कंपनियों के माध्यम से अडानी के ही पैसे के इस्तेमाल से भारत में अडानी शेयरों की कीमत बढ़ाया करते थे। यानी अडानी जो अचानक से दुनिया में अमीरों की सूची में नंबर 2 पर पहुंच गए थे, उसमें कोई मैजिक काम नहीं कर रहा था, बल्कि बहुत बड़ा पैतरेबाजी के सहारे अडानी आगे बढ़ रहे थे। अपने ही पैसे के सहारे वो शेयरों के भाव चढ़ाते थे और जब शेयरों का भाव चढ़ जाता था तो फिर शेयर बिक जाया करते थे और फिर शेयर के भाव ऐसा गिरता था कि निवेशकों का नुकसान, अडानी का बहुत बड़ा फायदा हो जाता था। इस संबंध में आज तक ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है, वो रिपोर्ट भी आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें कई चौंका देने वाली बातें कही गई हैं। इसमें आज तक ने हेडलाइन में लिखा है, नई विदेशी रिपोर्ट पर फिर से टूटने लगे अडानी ग्रुप के शेयर। कंपनी बोली हिंडनबर्ग के आरोपों को ही दोहराया गया। यानी कि इस बार जो रिपोर्ट आई है उसमें भी अडानी का यही कहना है कि जो आरोप हिंडनबर्ग लगा रहे हैं, ठीक वही आरोप इस वक्त यहां से सामने आ गए हैं। लेकिन अडानी ग्रुप हर बार की तरह इनकार करता नजर आ रहा है कि उन्होंने कोई गड़बड़ियां भी की हैं। जरा खबर में देखिए क्या बताया गया। इस साल जनवरी में आई अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट्स ओसीसीआरपी ने अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ आरोपों की एक नई सीरीज में कई दावे किए हैं। ओसीसीआरपी ने कहा है कि अपारदर्शी मॉरिशस फंड के जरिए समूह के कुछ पब्लिक कारोबार वाले शेयरों में लाखों डॉलर का निवेश किया गया था। रॉयटर्स की गुरुवार की रिपोर्ट के अनुसार नॉन प्रॉफिट मीडिया संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि निवेश के तरीके ने अडानी परिवार के कथित व्यापारिक साझेदारों की भागीदारी को अस्पष्ट कर दिया है। अब देखिए खरीद बिक्री का खेल कैसे हुआ था, ये ओसीसीआरपी ने बताए हैं। इसमें ओसीसीआरपी ने कई टैक्स हेवन जोन और आंतरिक कंपनी ईमेल से फाइलों की समीक्षा का हवाला देते हुए कहा कि इसकी जांच के दौरान उन्हें कम से कम 2 मामले मिले जहां निवेशकों ने ऐसी ऑफशोर स्ट्रक्चर के जरिए अडानी समूह की कंपनियों के स्टॉक को खरीदा और बेचा। ओसीसीआरपी की यह रिपोर्ट हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होने के करीब 8 महीने के बाद आई है। इस बीच तो भारत में गोदी मीडिया ने अडानी को फिर से हीरो बनाना शुरू कर दिया था कि अडानी के शेयर रॉकेट बन गए, अडानी अब यहां डील कर रहे हैं, यहां कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब जब फिर से ओसीसीआरपी की रिपोर्ट सामने आई है और इसमें जो चौंकाने वाले दावे किए गए हैं वो अडानी की नींद उड़ा देने के लिए काफी हैं। अब जरा देखिए कि क्या बताया गया है रिपोर्ट में। 2 निवेशक कौन कौन हैं वो भी समझिए। ओसीसीआरपी रिपोर्ट में 2 व्यक्तिगत निवेशकों नासिर अली शाबान अहली और चांग चुंग लिंग का नाम दिया गया है, जिन्होंने कथित निवेश किया है। ओसीसीआरपी ने कहा है कि ये दोनों ही अडानी परिवार के पुराने बिजनेस पार्टनर हैं। मीडिया संगठन ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि नासिर अली शाबान अहली और चांग चुंग लिंग का पैसा अडानी परिवार से आया था, लेकिन रिपोर्टिंग के दस्तावेज में एक एग्रीमेंट, कॉर्पोरेट रिकॉर्ड और एक शामिल ईमेल से पता चलता है कि उनका अडानी के स्टॉक में कारोबार होता था और परिवार के साथ उनका समन्वय था। ओसीसीआरपी ने कहा कि अडानी होल्डिंग्स में उनकी हिस्सेदारी
अंदरूनी स्वामित्व के लिए अनुमानित 75% की सीमा से अधिक होगी। तो इस तरीके से अडानी के कंपनियों में उन दो व्यक्तियों के नाम सार्वजनिक हो गए जो बहुत बड़े खेल कर रहे थे, जो अडानी को अमीरों की सूची में टॉप में ले जाने में मदद कर रहे थे। सेबी की आंखों में धूल झोंक कर शेयर मार्केट से ही खिलवाड़ चल रहा था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर तो अमेरिका चेत गया था। अमेरिका ने जो उनका डॉ जोन्स सबसे बड़ा मार्केट है, वहां से अडानी इंटरप्राइजेज को बाहर कर रखा है। लेकिन भारत में सेबी जांच के लिए समय पर समय मांग रहा है। विदेशी इन्वेस्टर्स से उनकी जानकारी उनके पास पहुंची नहीं, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। नहीं तो 29 अगस्त को इस मामले में सुनवाई होती और अडानी ग्रुप पर जो आरोप लगते वो सामने भी आता। हालांकि रॉयटर्स ने ही सेबी की रिपोर्ट पर दावा करते हुए कहा था कि सेबी की रिपोर्ट में गौतम अडानी डिस्क्लोजर के दोषी पाए गए हैं। उन्होंने जो पैसे शेयर मार्केट में लगाए हैं उसमें एफपीआई की इंफॉर्मेशन वाली बात जो आरोप है वही इंफॉर्मेशन सेबी तक नहीं पहुंचा, जिसके चलते इन्हें हर एक कंपनियों के स्टॉक पर 1-1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर अडानी कुछ करोड़ में अपने आरोपों से बरी हो जाएंगे, चेतावनी हिदायत पड़ जाएगी और मुक्त हो सकते थे। लेकिन इस बीच ओसीसीआरपी की रिपोर्ट ने गौतम अडानी की उनकी कंपनियों के होश फिर से उड़ा दिए हैं। ये ओसीसीआरपी है क्या, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। आज तक ने लिखा है, साल 2006 में स्थापित ओसीसीआरपी मीडिया घरानों के साथ साझेदारी के जरिए खोजी न्यूज आर्टिकल पब्लिश करता है। ओसीसीआरपी की वेबसाइट के अनुसार जॉर्ज सोरोस की यूनिट ओपन सोसाइटी फाउंडेशन उसे फंड देती है। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस फंड मैनेजमेंट और ओपन सोसाइटी यूनिवर्सिटी नेटवर्क के प्रमुख हैं। अब देखिए इनका कनेक्शन जहां से भी हो, ये काम कर रहे हैं और इन्होंने जो दावा किया है इस दावे में कितना दम है, इसको लेकर भी अब एक फिर से बड़े जांच की जरूरत पड़ेगी। हालांकि इस मामले में अडानी की तरफ से जो है आरोप निराधार बताया गया है। उन्होंने क्या जानकारी दी है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। यहां आज तक ने लिखा है, ओसीसीआरपी को दिए एक बयान में अडानी समूह ने कहा कि पत्रकारों द्वारा जांच की गई मॉरिशस फंड का नाम पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट में सामने आ चुका है। आरोप न केवल निराधार है और बल्कि हिंडनबर्ग के आरोपों से दोहराए गए। अडानी समूह ने ओसीसीआरपी को बताया कि यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अडानी समूह की सभी सार्वजनिक रूप से लिस्टेड कंपनियां पब्लिक शेयर होल्डिंग संबंधित विनियमन सहित सभी लागू कानूनों का अनुपालन करती है। हालांकि रॉयटर्स ने दावा किया है कि डिस्क्लोजर्स के दोषी तो अडानी पाए गए हैं। तो देखिए इस मामले में गौतम अडानी पर अब आगे कोई कार्रवाई होती है या फिर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला और भी पेंडिंग में जाएगा जब तक सेबी फाइनल रिपोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट में जमा कर देता है। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो गौतम अडानी के लिए क्या संदेश आएगा, वहां से क्या मैसेज आएगा, क्या सेबी इस रिपोर्ट के बाद अपनी संस्था को और मजबूत कर पाएगा ताकि अडानी ही जैसे कोई और कंपनी भी सेबी की आंखों में धूल झोंक कर कोई बड़ा खेल न कर दे, भारत के निवेशकों का पैसा खतरे में न पड़ जाए। इन सब चीजों पर नजर बनाए रखना होगा। फिलहाल ओसीसीआरपी ने गौतम अडानी और उनके कंपनियों की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।